हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, आज मैं ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक भाई ने एक क्वेश्चन किया था कि स्टोर कीपर के लिए अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमसे। उन्होंने 30 क्वेश्चन का ज़िक्र किया कमेंट में, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे आंसर दें आप कि जो ट्रिक क्वेश्चन होता है वो आदमी जो है अचीव कर ले, उसको जो है जो इंटरव्यूअर है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब दे दे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यूअर के ज़रिए, और क्या क्या आप उसको जवाब दे सकते हैं। जो बेसिकली जो लोग जवाब देते हैं, जो अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, जिन लोगों ने जो जवाब दिया है, उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या हम जवाब दे सकते हैं। देखिए, हर जगह पे हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है स्टोर कीपर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, या मैं ख़ुद दिया हूँ स्टोर कीपर का, और मैंने एज ए स्टोर कीपर काम भी किया है। अभी फ़िलहाल मैं डाटा एंट्री का जो है और परचेज़ डिपार्टमेंट के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है, इनवॉइस वगैरह एंटर होता है, मैं वो चीज़ अभी करता हूँ। लेकिन एज ए स्टोर कीपर हम खुद भी काम कर चुके हैं। रोज़ाना हम रेगुलरली ये चीज़ देखते हैं कि क्या बेसिक वर्क है उनका, और अगर एज ए स्टोर कीपर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वन बाय वन बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहता कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सके। वन बाय वन आपको क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, और वीडियो एंड तक देखें, इसकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहले जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर के ज़रिए, सबसे पहले वो सवाल करता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहले आपको जो अपने बारे में जानकारी देनी है, यानी वो सबसे पहले आपके बारे में पूछता है। तो जब आपके बारे में पूछता है तो कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है, सिर्फ सिंपली में ये बताना है कि माई सेल्फ इज़, जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं बोलूँगा माई सेल्फ इज़ मोहम्मद नदीम एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई वर्क एट बिफोर 2 ईयर। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है पिछला, यानी जहाँ आपने काम किया है वो बता दें। आई वर्क एट बिफोर इन सऊदी अरबिया, आई वर्क एट देयर 2 ईयर्स एज ए स्टोर कीपर। अच्छा, एक और चीज़ कि जब भी आप बताएं, अपने इंट्रोड्यूसिंग कराएं इंटरव्यूअर के ज़रिए, तो उसको आप जिस पोस्ट और जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये लाजमी, ये बहुत मस्ट है, इसको ध्यान से सुने कि आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, सॉरी कुछ काम आ गया था इसीलिए मैं ड्यूटी पे हूँ अभी फ़िलहाल, इसी वजह से कभी कभी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है वीडियो बनाने के दौरान। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये कि जब भी आप इंटरव्यूअर को और उनके क्वेश्चन का आंसर दें, बिल्कुल सिंपली, इतना लंबा चौड़ा नहीं करें कि वो 5 मिनट तक सुनता रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके आपके थ्रू जो पॉइंट, रेटिंग पॉइंट जाता है इंटरव्यू का, अच्छा नहीं जाता है, ख़राब जाता है बिल्कुल। यानी लंबा चौड़ा नहीं करना, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में आपको अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि वो भी बोर नहीं हो और आप भी बोर नहीं हो, और एक छोटे लफ्ज़ में आपका इंट्रोड्यूस जो है हो जाना चाहिए। तो किसी भी इंटरव्यूअर के पास आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन होता है यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में देना है, और इसके आंसर के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। तो उसको पहले नोट बनाएं, इंटरव्यू देने जाने से पहले तैयारी करें। ऐसा नहीं है बगैर तैयारी के कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया जाता है, तो तैयारी करें कि जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, बिल्कुल हर इंटरव्यू में ये पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका अच्छे से तैयारी करें, और बिल्कुल शॉर्ट वर्ड का तैयारी करें, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टोर कीपर के अंदर दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इस जॉब में इंटरेस्ट क्यों है, आपसे पूछा जा सकता है, आप क्या जवाब देंगे इसका। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आपको जवाब ये देना है कि मैंने पहले जो है इसमें काम किया है, और मुझे इस काम करने का जो है हॉबी है, और मैं इसमें अपने स्किल्स को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा स्टोर कीपर बनना चाहता हूँ, और अपना
नाम जो है मैं रोशन करना चाहता हूँ और अपने नाम को आगे ले जाना चाहता हूँ, और मैं जिस भी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूँ उस कंपनी को मेरे अपने स्किल्स को प्रूफ करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, और मेरे इस स्किल्स से मैं अपनी कंपनी को फ़ायदा देना चाहता हूँ। अच्छा, ये वर्ड जो मैंने बोला आपको समझने के लिए बोला ताकि आपको समझ में आए, इस वर्ड को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इंग्लिश में आप बाकायदे याद करें, इसलिए कि मैं इंग्लिश में अगर बोलूँगा तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने सिंपली लैंग्वेज में सोचा है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करूँगा वो चीज़ का आपको जो है वर्ड भी बताता जाऊँगा और उसका मायने भी बताता जाऊँगा ताकि आपको भी आसानी हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि हाउ मेनी आवर्स कैन यू वर्क इन माई कंपनी। ओके, हाउ मेनी आवर्स यू कैन वर्क इन आवर कंपनी। ये जो है आपसे क्वेश्चन दूसरा हो सकता है। आपको क्या जवाब देना है, ऐसा नहीं कहना है कि 4 आवर्स 6 आवर्स, लाइक ऐसा अगर आप जवाब देते हैं तो बिल्कुल ये जवाब गलत है। आपको जवाब ये देना है कि एज ए लेबर लॉ, हाउ मेनी आवर वर्क। अगर ये क्वेश्चन होता है आपसे तो आपको जवाब ये देना है कि लेबर लॉ के मुताबिक जितना आवर्स ड्यूटी होता है उतना आवर्स मैं ड्यूटी करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ने पर, ये ध्यान से सुने, अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ रिक्वायर्ड आई विल वर्क मोर, यानी अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है काम की तो मैं वो काम करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको ये नहीं कहना है कि मैं काम करूँगा और काम के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन कभी नहीं करना। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इंटरव्यूअर जो है आपके स्किल्स को प्रूफ नहीं करता है, वो बोलता है, वो समझता है, आई थिंक मेरा ये कहना है और ये मेरा मानना है कि गलत है बिल्कुल, वो उसके आपकी तरफ से एक निगेटिव पॉइंट जो है उसकी तरफ जाता है। इसलिए कि आप बिल्कुल अभी कंपनी ज्वाइन नहीं किया और इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव पॉइंट जाता है इंटरव्यूअर के सामने, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, तो मैंने जवाब दिया कि अगर कंपनी ये पूछती है कि आपको कितने वर्क आप काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल जो लेबर लॉ के मुताबिक, जो भी लॉ हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या इंडिया है, बांग्लादेश है, दुबई में आप काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ लॉ के मुताबिक जो वर्क है, ओके, उस लॉ के मुताबिक मैं काम करूँगा, और अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की तो मैं ज़्यादा करने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, डू यू हैव एनी नेगेटिव वर्क एक्सपीरियंस। ओके, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कोई नेगेटिव वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, किसी भी फील्ड में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है आपके लिए कि आप जवाब क्या देते हैं। आप जवाब कभी ये दे सकते हैं कि आप स्टोर कीपर के लिए आपने अप्लाई किया और आप बोलेंगे कि हमने पहले जो है किसी फैक्ट्री में काम किया, या वेयर हाउस कीपर का काम किया, या सेल्समैन का काम किया, या मर्चेंटाइज़र का काम किया, या मैंने एज ए स्टॉल सेल्स कीपर का काम किया, या मैंने पहले इलेक्ट्रिशियन का काम किया, प्लम्बर का काम किया, कुछ भी आप कह सकते हैं। या आप सोचेंगे हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो देखें, मेरा मानना ये है और मेरा तजर्बा ये है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ आपको, कि जिस फील्ड में आप इंटरव्यू देते हैं लाजमी है कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो उसी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। यानी अगर प्रायोरिटी आपको चाहिए तो उस फील्ड से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, ये ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ओके, किसी भी आप फील्ड के अंदर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस फील्ड के अंदर आपको लाजमी ये मालूम होना चाहिए कि उस फील्ड का बैकग्राउंड आपका जो होना चाहिए उसी काम से रिलेटेड, उसी वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। अगर दूसरा वर्क आप जो है शो करते हैं तो फिर एक निगेटिव पॉइंट जाता है इंटरव्यूअर के सामने आपका, और जो भी दूसरा आदमी होता है अगर उसका बैक का जो वर्क एक्सपीरियंस होता है और उसी सेम फील्ड से रिलेटेड है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज ए आपके, यानी जैसा कि आपने कहा या जैसा कि आपने सुना, आपके सामने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब भी आप अपने वर्क का एक्सपीरियंस बताएं, बैक में जो भी आपने काम किया, अगर उसका वर्क का एक्सपीरियंस अपने इंटरव्यूअर के सामने बता रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ ख्याल रखना कि वो बैक का आपका सेम फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस शो नहीं करना। अच्छा, 14 सवाल आपसे ये हो सकता है कि what hobbies do you have outside of work? Okay, what
हॉबीज़ डू यू हैव आउटसाइड ऑफ वर्क? ओके, ये सवाल जब भी आपसे होगा हॉबीज़ के बारे में, यानी अगर कोई हॉबीज़ के बारे में आपके पूछता है कि आपके शौक़ क्या हैं, यानी कि आप क्या क्या शौक़ रखते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं कि मैं जो है क्रिकेट का बहुत हॉबी रखता हूँ, या दूसरा जो भी जिस फील्ड में आप हॉबी रखते हैं वो चीज़ शो करते हैं। लेकिन अगर आप ये जवाब देंगे कि मैं काम करने में बहुत ही हॉबी रखता हूँ, यानी एज ए स्टोर कीपर, अगर लोग मुझे ये कहें कि यार फला आदमी जो है बहुत ही अच्छा स्टोर कीपर है, तो ये हॉबी मेरे दिल के अंदर है। यानी ये हॉबी मैं रखता हूँ कि लोग जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं या जिसके मैनेजमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, लोग ये कहें कि यार बहुत अच्छा स्टोर कीपर है, हर चीज़ का इन्वेंट्री बराबर रखता है, स्टॉक बराबर रखता है, एंड कोई भी चीज़ पूछो कि ये चीज़ स्टोर के अंदर कहाँ है, तो तुरंत आंसर मिलता है, तुरंत उसके तरफ से रिप्लाई मिलता है और एक सही वे का रास्ता दिखाता है। तो ये चीज़ का अगर आप हॉबी शो करेंगे अपने इंटरव्यूअर के सामने, तो ये बहुत ही अच्छा एक रेटिंग पॉइंट है आपकी तरफ से। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ें मैं ये आपको जल्दी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, यानी कि जो भी स्टोर कीपर का क्वेश्चन का आंसर जल्दी, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अच्छा, उसके आगे आपका जो है क्वेश्चन हो सकता है कि आप जो है इस काम को लेकर के, यानी अपने इस काम के ज़रिए अपने कैरियर को लेकर के क्या सपोज़ करते हैं, यानी आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, या आगे आपका क्या इरादा है, ये किस लेवल तक आप जा सकते हैं। कुछ आपके हॉबीज़ होंगे, यानी कुछ आपकी सोच होंगे, थिंकिंग होंगे, यानी व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर कैरियर्स अकॉर्डिंग दिस जॉब। तो आपको इसके आंसर में आपको सबसे पहले ये जवाब देना है कि मैं इस जॉब को अपनी एक लाइफ का हिस्सा समझता हूँ। दिस स्किल्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऐसा कुछ समथिंग आप जवाब दे सकते हैं। स्टोर कीपर का अगर आप जवाब दे रहे हैं तो इस तरह से जवाब दें कि ये जो स्किल्स है स्टोर कीपर का, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है एक। जैसे मैंने अपने हाथ को, जैसा कि जैसे एज ए हैंड, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई बॉडी, एंड finger part of my body, and eye part of my body, mind part of my body, और जो है कि nose part of my body। इस तरीके से जैसा कि हर आज़ा जिस्म का आपका एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, इस चीज़ का लैंग्वेज का अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर जो है आपके इस आंसर का बहुत ही अच्छा जो है एक रिएक्ट देखने को मिलता है इंटरव्यूअर की तरफ से। मैंने ये चीज़ देखा है। तो ऐसा जवाब दें कि ये कैरियर्स जो मैंने शुरू किया है या जो आगे अपना फ्यूचर में देखता हूँ इस जॉब को लेकर के, ऐसा देखता हूँ जैसे कि हर एक चीज़, हर एक आज़ा, जैसा कि मेरा जो भी पार्ट ऑफ बॉडी है, उसी तरह से ये जॉब भी मेरे एक बदन का हिस्सा है, एक बॉडी का हिस्सा है। उसी तरह से मैं ये सोचता हूँ, यानी कि अगर ये मैंने छोड़ दिया तो मेरे एक आज़ा ख़त्म हो गया, या हाथ ख़त्म हो गया, या पैर ख़त्म हो गया, या मेरा बॉडी का कोई भी हिस्सा आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया इस जॉब को, और इस जॉब के साथ अपने कैरियर को मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा देखता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा आंसर होगा। अच्छा, ये जल्दी मैं क्लियर करता हूँ आपके सारे आंसर जो भी हैं। यानी ये जो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, एक कॉमन रिटेल स्टोर मैनेजर इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। यानी अगर आप रिटेल मार्केट में जाते हैं और आप एक एज ए स्टोर कीपर इंटरव्यू देते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है हैव यू वर्कड इन ए स्टोर बिफोर, यानी कहीं भी आपने स्टोर में काम किया, आपको जवाब देना है यस मैंने काम किया है। और वो फिर आपसे ये सवाल करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क ऑफ स्टोर कीपर, इफ़ यू विल वर्क एज ए स्टोर कीपर, व्हाट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होज थिंग, यानी किस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे और कौन कौन सा चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। तो आपको ये बताना है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड्स। ओके, आप एक रिस्पॉन्सिबल होंगे गुड्स के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी वर्कर हैं स्टोर के अंदर उसके भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी जितना भी आपके हाथ के नीचे, आपके नीचे, यानी जितने भी वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करेंगे वो आपके साथ, यानी
अगर कुछ भी वो गलत करते हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा, उनके भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जितने भी गुड्स आएंगे, जितनी भी इन्वेंट्री होगी, जितना भी स्टॉक रखा जाएगा स्टोर के अंदर, इन सारी चीज़ों का आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, ये जो भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप नोट करें, कॉपी पे लिखें, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें, हिंदी में भी खूब अच्छे से याद करें। बाज़ दफ़ा इंटरव्यूअर आपका जो है हिंदी लैंग्वेज का होता है, बाज़ दफ़ा इंग्लिश का होता है। हमारा जो कॉमन लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, इसीलिए मैं ईज़िली लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी अच्छे से बोलने की एक अंदाज़ मिले। इसलिए कि हमारा इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज है नहीं, हम तो एज़ ए रिक्वायर्ड हम लोग जैसा कि ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि बात जल्दी जल्दी समझ में आए। अच्छा, ये आप जवाब दे सकते हैं। अगर ये पूछता है कि आपने स्टोर में पहले काम किया नहीं किया तो ये बताएं। और दूसरा चीज़ आपसे ये करेगा कि अगर आपको कोई भी कार्टन चेक करना है एज ए अकॉर्डिंग टू इनवॉइस, जैसे ये इनवॉइस होता है, इस इनवॉइस के ज़रिए आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? आपको ये जवाब देना है, हर कार्टन के ऊपर एक आर्टिकल नंबर आता है, उस आर्टिकल के ज़रिए बिल बनता है, उस बिल में वो आर्टिकल नंबर ज़रूर होगा, आपको शो करना है। सोचें कि हम एक्सपीरियंस वाला आप बंदे हैं, ये सोच के जवाब दें। ऐसा नहीं फ्रेशर हैं आप, ऐसा फिर जवाब नहीं दे सकते हैं। आप ये सोचें कि मैं वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपने स्टोर में काम किया नहीं किया। इससे आप इस जवाब से पता लगेगा कि आपने स्टोर में काम किया है। आप बोले हर कार्टन पे एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल के ज़रिए इनवॉइस बनता है। जब मैं सामान चेक करूँगा उस आर्टिकल के ज़रिए चेक करूँगा, 1 बाय 1 चेक करूँगा। ऐसा स्टोर का सीन होता है और ऐसे सामान चेक इन होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन होगा ये होगा कि आप इस जॉब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो आदमी इंजॉय करता है, यानी जॉब की हॉबी बढ़ती है, करने का एक इच्छा बढ़ता है, एक शौक़ पैदा होता है। क्या कोई ऐसा चीज़ है इस जॉब के अंदर? आपको जवाब देना है कि मेरी हॉबी इसलिए बढ़ती है इस काम को करने से कि मैं एक मैनेजमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स देता हूँ अपने स्किल्स का, और मेरी एक इज़्ज़त बरकरार रहती है मैनेजमेंट के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी मेरा ऑनर है उसके जो भी गुड्स हैं अच्छे से रिकॉर्ड रखता हूँ, अच्छा से जो है मैनेज करता हूँ। और अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती रहती हैं तो ऑनर भी खुश होता है, तो उससे एक जो है काम करने का जो है इच्छा बढ़ता है, हॉबी पैदा होती है अंदर। तो ये एंजॉय करता हूँ मैं इस काम से, तो ये आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आपने लास्ट जो जॉब किया वो क्या किया? तो वो सिंपली आपको वही वर्ड का दोबारा जवाब देना है जो मैंने बताया कि आपने क्या काम किया पहले, और फिर दोबारा पूछता है कि आपने लास्ट जॉब क्या किया, तो उसी काम का जवाब देना है, दूसरा काम का जवाब नहीं देना है। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड का जवाब दें कि मैंने एज ए स्टोर कीपर काम किया, दूसरा जगह जो भी फला जहाँ भी आपने काम किया हो। अच्छा, वो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कर सकता है, हैव यू एवर हैंडल्ड मैनेजर वर्क और जनरल स्टोर कीपिंग? ओके, आपने जनरली कोई काम किया स्टोर कीपिंग का अपने मुल्क के अंदर, या जहाँ भी आपने कितनी दफ़ा काम किया, क्या किया, और कितनी दफ़ा आप स्टोर कीपर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती है। तो उन सारी चीज़ों को जवाब में आपको फिर वही जवाब देना है जो भी एज ए स्टोर कीपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर की होती है, इन्वेंट्री की होती है, जितने गुड्स अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्टोर कीपर। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से बतानी है। इसके बारे में आप गूगल पर पढ़ें, खूब अच्छे से एक राइटिंग करें, उसका एक नोट बनाएं, उसको याद करें, फिर स्टोर में स्टोर कीपर के इंटरव्यू ले जाएं। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने जो भी काम किया पहले, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा क्वालिटी है, व्हाट क्वालिटीज़ मेक एन एक्सीलेंट स्टोर कीपर, यानी कौन सी क्वालिटी आपको एक एक्सीलेंट स्टोर कीपर बनाती है। आपको फिर वही जवाब देना है कि रिस्पॉन्सिबल होना एक एक्सीलेंट स्टोर कीपर बनाती है। आप जवाब ये दें कि इफ़ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, I will make for myself excellence and better storekeeper than all other employee। ओके, आप ऐसा कुछ जवाब दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है, इज़ योर एजुकेशन एजुकेटेड फॉर दिस पोजीशन? Okay, and if you will know everything about this job and about this job role, what you will do next, and what will be work your next level on this position? Okay, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप हर चीज़ जानते हैं इसके बारे में और हर चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम है तो आप क्या अच्छा कुछ कदम उठा सकते हैं इस वर्क के अंदर, यानी क्या आपका नेक्स्ट थिंकिंग हो सकता है कि आप इससे ऊपर उठ करके क्या करें क्या नहीं करें। ये चीज़ें आपसे सवाल हो सकता है, कभी कभी ऐसा एक इंटरव्यूअर पूछता है। तो आपको जवाब ये देना है कि मैं इसमें अपना कैरियर देखता हूँ और
इसी में। अच्छा, तो आपको ये जवाब देना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, जैसा कि मैंने बताया मैं ड्यूटी पर हूँ, इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। अच्छा, सबसे अहम क्वेश्चन अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको, एक इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। आप अपने एजुकेशन के बारे में, अगर आपने 12th पास किया है वो रियल एजुकेशन बताएं, 10th पास किया है वो रियल एजुकेशन बताएं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कंपनी रिक्वायर्ड नहीं होती है सर्टिफिकेट का, लेकिन बाज़ कंपनियां अगर डाउटफुल होती हैं तो वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड करती हैं और ज़रूरी मांगती हैं, लाजमी करार देती हैं। लेकिन गल्फ़ के अंदर ऐसा सीन है कि स्टोर कीपर का अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसमें बहुत सारे जो भी होगा वो एक दफ़ा ऐसा होगा कि 12th पास बंदे होते हैं, 12th एंड 10th। 12th पास जब बंदे होंगे तो उनको प्रायोरिटी देती है 10th के ऊपर। अगर 10th पास बंदे हैं तो जो जाहिल बंदे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है उनके ऊपर। ऐसा गल्फ़ के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है मास्टर डिग्री ली हुई है या आपने बीए किया हुआ है या ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी हम आपको ये जॉब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर सीन आपका स्किल्स के ऊपर है। अगर आपने बैंक में एज ए स्टोर कीपर काम किया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन हैंडल करते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के सामने से, अगर आप अच्छे से आंसर देते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है और आपको जॉब ईजिली मिल जाता है। देखिए, कहीं भी आप जॉब करने जाएंगे तो हर जगह का ये सीन है कि अगर आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं तो फिर आपका एजुकेशन नहीं देखा जाता है, फिर आपका जो लेवल होता है, कौन से लेवल में आप पहले थे, ये भी चीज़ें नहीं दिखी जाती हैं। अगर आप उसके लिए परफेक्ट हैं तो आपको हायर करता है और आपको जॉब देता है। ऐसा सीन है जॉब का, हर जगह का ये सीन होता है। बाज़ दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि कुछ बंदे इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो फील्ड में कभी काम भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस जो है बेसिक चीज़ों पे इतना मेहनत किया है कि उनको कोई प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं होता है इंटरव्यू के दौरान, और वो इंटरव्यू ईज़िली क्लियर करते हैं और उस जॉब को, रोल को जो मिलता है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से वर्क करते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं मैनेजमेंट को, जिससे उनको एक हाईली प्रोफाइल जॉब हमेशा बरकरार रहता है और उससे ऊपर भी जाने का मौका होता है। मैंने देखा है अपने आँखों से। तो कभी भी आप मेहनत करें तो अपनी काबिलियत के ऊपर करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करें। जहाँ भी आप वर्क करें, अगर एक चीज़ कुछ ज़ाया होता है, नुकसान होता है, तो वो अपना चीज़ समझ करके उसको बचाने की कोशिश करें। जहाँ भी काम करिए नहीं सोचिए ये तो ऑनर का है, ये तो ऑनर का पैसा ज़ाया होगा। अगर आप ऐसा थॉट रखते हैं तो फिर आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ भी आप वर्क करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। तो ये आपके साथ सवाल हो सकता है एजुकेशन के बारे में, तो आपका जो रियल एजुकेशन है वही चीज़ उनके सामने रखें, दूसरा एजुकेशन नहीं रखें, बढ़ा चढ़ा करके कोई भी चीज़ें उनको नहीं बताएं। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस थे स्टोर कीपर के थे, यानी जहाँ भी आप जाएंगे बेसिक सी ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो इन क्वेश्चन का जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और बहुत ही अच्छे से जो है एक नोट बनाएं, एक कॉपी बनाएं, उसको याद करें। इंग्लिश में एक तरफ लिखें, एक तरफ हिंदी में लिखें, या अगर दूसरे कंट्री के लोग हैं, उर्दू जानते हैं या बांग्लादेश के हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट करें, बाकायदे याद करें। बग़ैर आप तैयारी के कहीं भी नहीं जाएं, इसलिए कि आदमी का ज़ुबान तभी चलता है जब कुछ याद रहता है। तो ज़ुबान तभी चलेगा जब आपके दिमाग में, जहन में कुछ चीज़ें रहेंगी। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ख्याल रखें कि जो भी हमको बोलना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जवाब देते हैं, क्या हम वो सामने वाला सवाल कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई प्रेशर होता है, उसको जो है कुछ चीज़ें जो है भनक नहीं लगती है, कुछ इंग्लिश। हम भी शुरू में आए थे, हमें भी हमारा भी इंग्लिश ठीक नहीं था, हमने भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया। क्या हुआ, हमको समझ में आता था लेकिन उतना नहीं समझ में आता था, जो है उल्टा सीधा जो भी है जवाब देते थे। लेकिन आप इंग्लिश बोलने का एक मैंने देखा है हुनर ये है कि आप उल्टा सीधा जो भी आता है बोलते रहिए, बोलने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे हम लोग भी शुरू में बोलते थे और देखते थे यार एक अच्छा बंदा एक इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है और हम कैसे बोल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह टूटी फूटी बोलते गए। आज
अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश इतनी ज़ुबान पर उतर गई कि आज हम लोग जो है किसी से भी बात कर सकते हैं। इतना जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो चुका है। कोई भी अमेरिकन होता है या कोई भी कहीं का होता है, उनकी बातें पूरी तरह से समझ में आती है। तो जब आप बाहर निकलेंगे इन चीज़ों का पता लग जाता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है। इस चीज़ का ख्याल रखें, टूटी फूटी जैसा भी है बोलने की कोशिश करें, बोलते रहें ताकि आपका ज़ुबान जो है चलता रहे उस चीज़ के ऊपर। ऐसा खौफ नहीं करना है कि भाई इंग्लिश में सवाल होगा तो जवाब कैसे देंगे, समझ में आता है जो भी सामने वाला पूछता है। इंटरव्यूअर जो भी होता है वो समझता है कि अगर आप गल्फ़ के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो समझता है कि ये दूसरे कंट्री से आया हुआ है। अगर हम इंग्लिश में सवाल करते हैं, अगर प्रॉपर आप जवाब भी नहीं देते इंग्लिश के अंदर, फिर भी वो आपको एक छूट देता है, एक थोड़ी सी रहनुमाई करता है आपको जो है एक समझे कि आपका हेल्प करता है कि आप उल्टी सीधी जवाब देते हैं। बस आपकी बातें समझ में आनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको एक्सप्लेन में दुश्वारी पैदा होती है तो आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन करता है। कुछ इस तरह से आप बताएं। ये चीज़ें मैंने नोट बनाने के लिए ये कहा कि जब आप नोट बनाते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि हमको क्या बोलना है। वो ज़ुबान पे कुछ वर्ड आपके होते हैं तो आप जब जवाब देते हैं तो सामने वाले को जो है आपका आंसर समझ में आता है। तो ये सारे स्टोर कीपर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर थे जो मैंने नोट बनाया था। जो बेसिक चीज़ें मुझसे भी सवाल हुआ और जो दूसरे लोगों से सवाल होता है, मैंने पूछ के नोट्स बनाए हैं कि बेसिक सी ये चीज़ें हैं। ये ज़रूर इसको स्टोर कीपर का इंटरव्यू देने से पहले आप इसको याद करें और वहाँ पर जाने से पहले इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के दूसरे पोजीशन के लिए भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 आंसर देने की कोशिश करेंगे और ज़मीनी तौर पर उतरेंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या किस फील्ड में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी कोशिश है। तो इस तरह के जो है कोशिश अपनी जारी रहेगी इंशाल्लाह। और ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।